कुछ साल पहले मैंने अपने दोस्त से एक कमरा किराए पर लिया। उसने हाल ही में उसकी मरम्मत कराई थी और मैंने उस जगह को किराए पर लेने की इच्छा जताई। जब मैं वहां रहने लगा तभी मुझे इस बात का अंदाजा लग गया था कि सामने रह रही औरत के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो काफी बुढ़ी दिखती थी। वो सारी रात डरावने गाने सुनती थी और इसी कारण मैं सो भी नहीं पाता था। इसलिए मैं एक दिन उसके पास गया और मैंने उससे गाने की आवाज धीमी करने के लिए कहा। उसके कमरे में अजीबोगरीब चीजें थीं। कमरे का दरवाजा काले रंग से रंगा हुआ था। उसके कमरे में काफी अंधेरा होता था। उसके कमरे के अंदर से एक गंदी बदबू आ रही थी और मक्खियां तो इधर उधर उड़ रही थीं। मैंने उससे गाने की आवाज धीमी करने को कहा। वो थोड़ी देर तक तो मुझे देखती रही और फिर दरवाजा बंद कर दिया। उसने गाने की आवाज और ज्यादा बढ़ा दी। अगले दिन मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ रुकने आई। रात को जब हम सो रहे थे तभी मेरी आंख खुली और मैंने एक साये को हमारे बिस्तर के पास खड़े देखा। मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरा भ्रम होगा, लेकिन तभी उस साये ने बात करनी शुरू कर दी। वो मेरी वही बुढ़ी पड़ोसी थी और उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो मेरे कमरे में कैसे आई होगी। तुम्हें अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए, ये बोलते हुए वो चली गई। अगली सुबह मैंने किसी को मेरी खिड़की के पास आवाज करते देखा। वो फिर से मेरी पड़ोसी ही थी। वो एक बैग में एक कुत्ते को घसीटते हुए ले जा रही थी। उस बैग से गंदी बदबू आ रही थी। वो औरत सच में पागल थी। एक दूसरे पड़ोसी के पास में गया और मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। वो भी काफी डरा हुआ था। उसने मुझे बताया कि वो बुढ़ी औरत एक रात उसके कमरे में भी ऐसे ही आ गई थी। उसने अपने हाथ में एक ड्रिलिंग मशीन ली हुई थी। इतना सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और बाद में पता चला कि वो एक हिंसक औरत थी और अपनी दवाइयां नहीं ले रही थी। पुलिस ने हमें बोला कि वो उसे तभी पकड़ सकते हैं जब वो अपने कमरे से बाहर हो। मैंने अगले दिन उसकी सिगरेट खत्म होने का इंतजार किया और उसके बाद जब मैंने एक रात उसे घर से बाहर जाते देखा तो मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसको पकड़कर किसी अच्छे पागल खाने में ले गई और कुछ मिनट के अंदर ही हर तरफ शांति छा गई। मैंने उस दिन के बाद से उसे कभी नहीं देखा, लेकिन अब भी सोते वक्त मुझे डर लगता है कि कहीं वो मुझे देख ना रही हो।